नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। खबर कुछ खास है जो आम जनता की आवाज़ उठाती नज़र आएगी। बात 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती करते हैं। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि पूरे देश को 2 अक्टूबर 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी का ये नारा स्वच्छ भारत अभियान का था कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश को स्वच्छ रखा जाएगा। लेकिन आज हम 2020 में हैं, गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो भारत की स्थिति है वो हम आज जनता से पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मोदी सरकार के दावे कहाँ फेल हुए। आज हम कैथल के नानकपुरी कॉलोनी की बस्ती में हैं, जहाँ पर स्वच्छ भारत की तो बात दूर, इस गली में जहाँ हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 3 की गली है, जहाँ अगर हम लोकेशन की बात करें तो नानकपुरी कॉलोनी में ये भारतीय सैनिक स्कूल वाली गली है। और यहाँ पर हम दिखाना भी चाहेंगे, इस पूरी गली में सीवरेज नहीं है और समस्या ये है कि जो लोगों के घरों का जो पानी है वो जाने का कोई निकासी नहीं है और वो वहीं की वहीं धंस गया है। और पानी धंसने की वजह से लोगों के घरों में जो दरारें आ चुकी हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो दीवारों को दिखाए कि किस प्रकार से जो दीवारें हैं उसमें दरारें आ चुकी हैं और इस सब का कारण सिर्फ सीवरेज है। हम दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो एक जुगाड़ करके पाइप का कि किसी ना किसी तरीके से पानी जो है यहाँ से बाहर दूसरे प्लाट की तरफ चला जाए, लेकिन वो प्लाट भी अब बन चुका है। हम यहाँ पर जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं, आम जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्या समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने कहाँ तक इस सीवरेज की पाइप डलवाने के लिए कहाँ तक इन्होंने मशक्क़त की है। तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनेक दत्त है जी। अनेक दत्त, यहीं के इसी गली से हैं आप? इसी गली से हूँ। क्या आपने कहीं इसके बारे में जो सीवरेज की समस्या है इसके बारे में कहीं एप्लीकेशन दी हो या कुछ कब से दिक्कत आ रही है? ये पिछले 3 साल से दिक्कत आ रही है जी। पिछले साल सीएम विंडो में दी हुई थी, चंडीगढ़ वहाँ दी हुई थी। उसके बाद अब उन्होंने दोबारा ये प्रोसीजर शुरू किया था जी। शुरू से जेई साहब से, एक्शन साहब से, ईओ साहब से, एमई साहब से जी। एक उनके अपर ऑफिसर थे जी। उनसे सबसे मिल लिए। जी। सब आए यहाँ निरीक्षण करके, सबसे हमने लिखित में ले लिया। सब ये कह के भी बनाना ज़रूरी है, लेकिन बनाने के नाम पे कह देते हैं बाद में भी हमारे पास बजट नहीं है। जी। किसने कहा बजट नहीं है? ईओ साहब ने, एमई साहब ने। जी। एक्शन साहब खुद बोले भी हम आपकी फाइल लगा देंगे जी। ये 2-3 महीने में बन जाएगी। 2-3 महीने बाद इतने जब लोगों के मकान गिर जाएंगे तब बनेगी। जी। पिछले 1 साल से सबको बोल रहे हैं, आज तक तो हुआ नहीं। अब कह रहे हैं 2-3 महीने में हो जाएगी। ये इन लोगों के मकान गिरने के इंतजार कर रहे हैं, 3 महीने में लोगों के मकान गिर जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। जी। तो हमने अभी जो कुछ तस्वीरें भी ली हैं वो हम साइड में आपको दिखाएंगे, भी जो वीडियो के साइड में चलती हुई दिखेंगी। वो यहाँ पर हमने हर घर के अंदर, हर गली के किनारे पर, हर जगह देखा कि यहाँ पर जो दरारें हैं, हर घर में दरारें जो है दीवारों पर आ चुकी हैं। कुछ लोगों ने लिपाई कराकर, पुताई कराकर उसको ठीक करने की कोशिश भी की है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के दावे विफल नज़र आ रहे हैं। हालांकि रोज़मर्रा की जो सफाई है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन जो एक परमानेंट जो व्यवस्था की बात है, सीवरेज व्यवस्था की बात है, वो डगमगाती नज़र आ रही है। यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ यहाँ के आमजन हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी। मैं तो पहले ही बोलना चाहता हूँ। नमस्कार जी। समस्या बताइए आपकी। समस्या हमारी पानी की समस्या है। हमने कहा कि तो एमएलए पानी साहब पीने से की समस्या है यहाँ, फिर यहाँ सीवरेज की पानी समस्या है। पीने की भी है जी। और सीवरेज की भी है जी। जी। हमने एमएलए साहब से भी कहा, जी। एक्शन साहब से भी कहा, ईओ साहब से भी मिले, सभी ने एप्लीकेशन पे साइन कर दिए जी। जी। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। कहते हमारे पास कोई बजट नहीं है। आप विधायक से मिले थे, यहाँ के विधायक जो लीलाराम है, लीलाराम से भी मिले आपने उन्हें वोट भी डाला होगा, जितवाया भी होगा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा करवा देंगे, लेकिन हम कई बार मिल चुके लीलाराम से भी, जी। कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। कमेटी में भी जा लिया, हम पब्लिक हेल्थ में भी जा चुके हैं, जी। एक्शन साहब से भी मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? ये कहते हैं हमारे पास कोई बजट नहीं है,
जी। बजट आएगा तो हो जाएगा। पैसे नहीं है मतलब। हाँ, बस पैसे नहीं है, वही बजट वही। साहब ने तो डेड जी लिख दिया, एक्शन साहब ने तो डेड बता दिया भाई, यार डेड पड़ी है, डेड पड़ी है। डेड पड़ी है। जी 7 फेरी है, 5-7 फेरी तो मशीन है ली जी खोलने वाली, जी लेकिन खोल नहीं सकी उसमें मशीन भी। जी हम लिख के देते हैं, 1-2 बंदा ने बेचते हो सरिया हमारा चले जाते हैं, बस जी इतनी हो रही है जी। जी बहुत परेशानी है, मैंने बहुत ज्यादा परेशानी है। हम तो बिल भी भर रहे हैं भाजी, अच्छा, हम बिल भर रहे हैं, ये बिल हमारे पास है। अच्छा, ये किस चीज़ का बिल है ये? ये पानी का इसका सीवर का पानी और सीवरेज का बिल है। ये लास्ट टाइम कब आया था आपके पास? लास्ट बिल कब है? कब बिल का तो अभी का है, ये बस ही पर पहले का है। नहीं ये भी का भी है, ये रहा देखो, डेट देख लो अब, सी है है? देखा होता है। 20 का है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दिखाइए आप, क्योंकि पिछले 3 साल से जो सीवरेज है वो बंद है, लेकिन जो बिल है वो लगातार जारी है। सरकार अपना खजाना भरने में लगातार लगी हुई है, लेकिन उनका बिल नहीं रुकेगा। यहाँ सीवरेज का पानी रुक जाएगा या पीने का पानी रुक जाएगा। व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है और जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। जुलाई का है जी, हैं? जी जुलाई में पे किया कौन 7वें महीने में इन्होंने जी पे किया ये था, उसके देखिए बाद आया। 18, हाँ ये 18 अगस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ये 18 अगस्त मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर 18 अगस्त 2020 9:15 बजे का टाइम है यहाँ पर, और ईश्वर मेहरा के नाम से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। तो ये जो बिल है लगातार जारी है, लेकिन 3 साल से यहाँ पर सीवरेज जो है डैमेज है। अब समस्या ये आ चुकी है कि जो पानी है, सीवरेज बंद है, दब चुका है और पानी के निकासी का स्थान नहीं है, और जो पानी है लोगों की नींव के अंदर धंस रहा है। लोगों की जो दीवारें हैं वो उनके अंदर तरेड़े आ चुके हैं, दरारें आ चुकी हैं, और लोग जो हैं अपनी समस्या को लेकर लगातार जारी है। ये हम मुख्यमंत्री को भी दिखाना चाहेंगे और प्रशासन को भी दिखाना चाहेंगे कि ये बिल है पिछले महीने 18 अगस्त का है ये बिल, और अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन जो हाँ अभी अगला ये हम दुखी बहुत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 4 महीने से फिर रहे हैं आपसे, एक्शन ऐसे है, MA ऐसे है, EU ऐसे है, जी ऐसे धक्के खड़ा रखे इन्हें पूछो ना जी। 4 महीने से जी। कुछ तो 4 लोगों का महीने से काम हम नहीं है। जी जो काम है तो काम पे जा नहीं सकते। जी 4 महीने से पहले तो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है। जी। सारे गरीब आदमी सारे दिहाड़ी तोड़ के जावे, ऑफिस में बैठे रहे 2-2 घंटे में बैठे। अभी मीटिंग चल रही है सर, बात में बात करेंगे। बस ये सुबह 9 बजे जावे, वहाँ 4, 4:30, 5 बजे तक बैठ के आ जाएंगे। वो तो उठ के चले गए जी, आपको पता ही नहीं। जी तो खेल हो रहा है यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर, सिस्टम के नाम पर। ये एप्लीकेशनें हैं इनकी जो हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये ऊपर MLA साहब के साइन है, EO साहब हाँ दिखाइएगा कहाँ है MLA साहब के साइन कहाँ है? इसके नीचे MLA साहब के साइन है। ये रहे। हम दिखाना चाहेंगे कि रिस्पेक्टेड EO मार्क किया हुआ है लीलाराम जो विधायक है यहाँ के, उनके मार्क करने के बाद भी ये तारीख भी लिखी है 29/8, ये 2020 है ना, हाँ जी 2020 का। और मार्क करने के बाद भी ना तो यहाँ सीवरेज की लाइन है और ना किसी प्रकार की समस्या का समाधान है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ के विधायक या फिर यहाँ के कोई बड़ा नेता है, किसी की कोई चल नहीं रही है। किसी डिपार्टमेंट के अंदर सब ने बोल दिया है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर विधायक, सीधा सवाल ये है कि विधायक किस मुंह से ये लिख कर दे रहे हैं कि आप जाकर ये EO को या एक्शन को दे दीजिए। तो इन लोगों का सवाल यहाँ के मौजूदा MLA से भी है और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी है। जी क्या कह रहे थे आप? ऐसे है सर, हम इसके बारे में कंप्लेंट कई बार कर चुके हैं, यहाँ भी टोल फ्री नंबर पे, चंडीगढ़ भी, और यहाँ बड़े ऑफिस में भी, पब्लिक हेल्थ वालों ने भेजी है गाड़ी 2-3 बार, लेकिन ये साफ़ नहीं हुए। जी हर बार बोल देते हैं भाई हमसे ये साफ़ नहीं हो रहे, जी ये नई ही लाइन डलवानी पड़ेगी। लेकिन नई लाइन डलवाने के लिए गए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी, कोई ऑफिसर कोई कुछ नहीं सुनता जी। जी बस यहाँ लोगों के घरों में पानी अब बैक मारने लग गया, उनके घरों में निकल रहा है, किसी के बाथरूम में, किसी के रसोई में, ऐसे निकल रहा है। जी अब लोग सब तंग है, यहाँ सारे मकानों में सारे जगह पानी मर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है जी सरकार में। पानी की पीने की समस्या, इसी वजह से सीवरेज साफ नहीं, लाइन आगे जुड़ नहीं पा रही, जी इसीलिए ना पानी आ रहा और ना ये सीवरेज साफ हो रहे। देखने को मन है, ये देख पाइप दबा रहा आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ जी। आप घर में रहते हो? नहीं, आप घर में रहते हैं, क्या समस्या है? मतलब कि समस्या पानी यही है, किस प्रकार? हमारे सीवर सारे क्रैक हो रहे हैं, हमारे मकान बैठे जा रहे हैं। और हम गरीब लोग हैं, मुश्किल से हमने मकान बनाए हैं, हमारे पे बनाने का कोई रोजगार नहीं है। हमारा आदमी भी गुजर रहा है, हमारे बच्चे याने हैं,
हमारे पे बहुत समस्या आ रही है। हमारे पे ना पानी है ना हमारा सीवरेज है, हमारा बिल्कुल समाधान नहीं हो रहा है। जी। हाँ तो मैं यहाँ के विधायक जो है लीलाराम को भी ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की समस्याओं को सुनिए, समझिए, और जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी आग्रह करूँगा कि इनकी समस्याओं को समझिए। सीएम विंडो में भी लगा चुके हैं यहाँ के प्रशासन को। एक सीवरेज के लिए अगर आप कहें कि एक छोटी सी गली है, हम गली भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ से लेकर सिर्फ वहाँ तक की गली है, 200 फुट, हाँ 200 फुट की गली है। अगर उसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है तो फिर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये सब बड़े बड़े हाईवे, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। आज ये लोग शर्मिंदा हो चुके हैं, बार बार जाकर वहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो उनको बोलते हैं कि आप फिर आ जाते हो, फिर आपको वही जवाब मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सरकार क्या तब जागेगी जब इनके मकान जो है टूट जाएंगे, जब इनका जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो समझने वाली बात ये है कि मैं यहाँ के विधायक से भी और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इनकी समस्या को समझे और जल्द से जल्द इसका समाधान करे। और जे हम थारे की डाल दे, जे हम थारे की डाल दे, हम क्यों दाढ़ी कर रहा है? बाल कमारे उसमें ढान ना रे कमरे आके देख ले से। और जे हम पिसाए हम दे क्यों हम किसी के पैर तड़ास दे फिर जीत हैं उड्डा में खोटी पावा हैं। और जितने शहर में अफसर सारे आगे जा लिए तेरे देखना चाहिए कुछ न कुछ, तेरा कुछ न कुछ देखना चाहिए। मेरा दूड़ा आख भाई गरीब आदमी है, क्यों कर पाड़ा नहीं बड़कन है, दो उंगल के बालक है। कोई बीमार पड़िया, कोई कुछ पड़िया, कोई कुछ पड़िया। और कूड़ाले आवे जन 50 रुपये भी न लेवांगे, वो तो कमेटियों में नहीं रजा, वो मारे मर जाएगा। पर पिया जबर पर पिया उन मन के सीती करनी थी। और वोट लेने का दे भाई, वोट दियो सारी चीज करांगे, प्लानी करांगे। क्यों यार वोट तो लेना है, हमारा पानी की घूंट नहीं टट्टी जगह नहीं मारे ठुके पड़े। देख हमारे मकान आके देख ले तो कुर्सी पे बैठे, मैं भी कुर्सी पे बैठकर जान दूंगी। तो ये जो है आमजन की अंदर की आवाज़ है। जब मतदान का टाइम होता है तो उस समय जो है बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आके कहते हैं कि हम आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन आज जब ये लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं, तो इन्हें साफ तौर पर मना कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। फिलहाल छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।